अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नीला अपने घर वालों को बहुत याद करती है, कि सोचती है कि पता नहीं वो सब किस हाल में होंगे और पता नहीं कोई मुझे याद भी करता होगा या नहीं। तो नीला ये सोचती है कि उसे एक बार अपने घर वालों से मिलना चाहिए। और उसे फिर सब याद आता है जो कुछ सलीम ने उसके साथ किया था, और वो इतनी मजबूर हो गई थी, लेकिन इसके बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया था और इनकार कर दिया था कि नीला इनके घर में नहीं रह सकते। नीला ये सोचते है कि मेरी कोई गलती नहीं थी और सब ने उस पर यकीन फिर भी नहीं किया था। तो वो ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया था, तो मुझे भी इनके घर वापस नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ शगुफ्ता अपनी हालत देख कर ये सोचते है कि उसने नीला के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अनीला इसके सामने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी और सारे घर के काम भी अकेले करती थी। और फिर भी मैं उसको मनहूस कहती थी और कहती थी कि तुम्हारी मनहूसियत की वजह से पूरे घर में मुसीबतें आ रही हैं। जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और आज सब कुछ शगुफ्ता की बातों की सूरत में उसकी खुद की बेटी आमना के साथ हो रहा है, जिसको उसने हमेशा शहजादी की तरह रखा था। और किस तरह तूबा यानी रशीद साहब की दूसरी बीवी आज आमना पे जुल्म करती है और सारे घर के काम आमना से करवाती है, जबकि आमना को घर के काम भी नहीं आते थे। और आज तुबा आमना के साथ वैसा ही सलूक कर रही है जैसा वो नीला के साथ शगुफ्ता करती थी। और रशीद साहब भी ये एहसास दिलाते हैं कि इनकी बेटी के साथ इसी तरह का जुल्म हुआ था और उसने बिना कुछ बोले तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो रातों को बर्दाश्त किया था। और जो इंसान करता है वैसा इसके साथ भी ज़रूर होता है, और ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। इसीलिए किसी के साथ इतना बुरा करना चाहिए जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। मेरी बेटी मासूम थी, तुम्हारी वजह से कभी उसने इस घर की खुशी नहीं देखी, लेकिन इसने कभी मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की थी और हमेशा इसने तुम्हारी तारीफ़ की थी। और अब शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि तुमने नीला के साथ ठीक नहीं किया था। जबकि दूसरी तरफ अनीला अपनी ज़िंदगी में सबसे दूर बहुत खुश होती है, और जो लोग इसके साथ हैं वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है। और अनीला ने भी इन दोनों को अपना सब कुछ मान लिया है। जबकि दूसरी तरफ भी सलीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हमज़ा को फंसाने के लिए अब बहुत से बिजनेस में घपले करने जा रहा है, जिससे हमज़ा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उसकी माँ भी उसको बहुत समझाती है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमज़ा नीला को बहुत याद करता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि पता नहीं नीला कहाँ होगी। तो उसका दोस्त कहता है कि नीला भाभी ठीक होंगी, फिक्र मत करो और जल्दी तुम्हारे पास होंगी। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।